हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि IBPS RRB PO अभी प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, बट प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा टाइम हमें मेंस के लिए मिलता नहीं है। तो इसलिए हम प्रीलिम्स के साथ साथ, जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही है, प्रीलिम्स के साथ साथ हम मेंस की भी तैयारी करेंगे। मेंस की प्रॉब्लम ये है कि सब लोग बस प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़े जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सेक्शन से। फिर उसके बाद में इसके सिलेबस के बारे में डिटेल से समझेंगे। फिर उसके बाद में हम डेली फिर इस पर भी, इसकी मेंस की भी टू डू लिस्ट, जैसा कि अभी मैं हर दिन प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टू डू लिस्ट दे रहा हूँ। फिर अलग से मैं मेंस की कुछ क्लासेस जो मैं जिनसे पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके लिए ले करके आएंगे। तो आइए देखते हैं IBPS RRB PO मेंस एग्जाम पैटर्न 2023। नेम नेम ऑफ द टेस्ट, नेम ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशंस। सबसे पहला आता है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। क्वेश्चन 40 होते हैं, मार्क्स 50 होते हैं, और इन सब के लिए पूरा कंपोजिट टाइम होता है 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स का, 120 मिनट, 2 घंटे का। अब बात करें अगर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का। GA की बात करें, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों, इंग्लिश अगर जिसने इंग्लिश जो सेलेक्ट करेगा, वहाँ दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को, किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। और आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तब भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स से। हिंदी सेलेक्ट किया, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। और अगर वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन रहेंगे, बट ये 20 मार्क्स के रहेंगे, मतलब वो एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। अब यहाँ जोड़ोगे पूरा तो 240 आएंगे, बट इसमें हम एक ही सेक्शन को जोड़ेंगे, चाहे हिंदी या इंग्लिश। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 हैं, और टाइम 120 मिनट, मीन्स 2 आवर। स्टार चूज एनी वन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक ही चूज करना है हमें। तो ये था जो मेंस में वेटेज होता है, मेंस में किस सेक्शन का कितना वेटेज है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करें अगर वहीं IBPS RRB PO मेंस सिलेबस की, तो सबसे पहले जो सिलेबस मैंने लिखे हैं वो हैं, बात कर लेते हैं हिंदी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हिंदी आसान है, हिंदी हार्ड लगी है। तो दोनों तरीके की बातें चल रही हैं। हिंदी, कुछ लोग कहते हैं हिंदी आसान है, कुछ लोग कहते हैं हिंदी कठिन है। तो सबसे पहले हिंदी के सिलेबस को हम जानते हैं। सबसे पहले दिया गया है अपठित गद्यांश, पहला ही पॉइंट है अपठित गद्यांश, इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज। और फिर उसके बाद में है समानार्थक और विलोम शब्द, समानार्थक, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। फिर रिक्त स्थान, फिलर्स। फिर उसके बाद में गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराजम्बल्स। और वाक्यों में त्रुटियाँ, जो वर्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो वर्ड में रॉन्ग होते हैं, वर्ड रॉन्ग, वो हैं शब्द त्रुटि या वर्तनी शुद्धि, कि शब्दों में, वर्ड में जो प्रॉब्लम आती है, या फिर जो उनके वर्ड को बोलने में, स्टेटमेंट बोलने में जो रॉन्ग स्टेटमेंट होती है, दूसरी अलग स्टेटमेंट होती हैं, गलत स्टेटमेंट होती है, उनके लिए वैसे उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर आगे बात करें तो वाक्यांश के लिए एक वर्ड, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक वर्ड। फिर आता है हमारा विलोम शब्द, जैसा अभी यहाँ पर हमने डिस्कस ही किया, जिसे अपोजिट वर्ड कहते हैं। और फिर आते हैं हमारे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। अब अगर बात करें अगर जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में हमारा आता है सबसे पहले करंट अफेयर, स्टैटिक करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स न्यूज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स और एप्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, ये भी आते हैं। फिर आता है हमारा डिफेंस से जो रिलेटेड न्यूज होगी, साइंस से रिलेटेड जो न्यूज होगी, और फिर ऑबिचुअरीज। और फिर हमारा आ जाता है स्टैटिक अवेयरनेस,
यहाँ स्टैटिक करंट अफेयर्स लिखा है और ये स्टैटिक अवेयरनेस है। स्टैटिक अवेयरनेस और करंट अफेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्टैटिक करंट अफेयर में वही चीज़ें जो अभी करंट में चल रही हैं, और स्टैटिक अवेयरनेस जो वही चीज़ें हैं, जैसे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, पीएम चेंज हुआ, या किसी स्टेट का कौन सीएम बना है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। अब वहीं बात करें अगर दूसरे से, वहीं अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हिंदी और इसका IBPS RRB मेन सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। हमने पहले हिंदी देखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आता है RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। फिर आता है क्लोज टेस्ट, फिर हमारा आता है फिलर्स भी आते हैं, सेंटेंस एरर, फिर वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ आते हैं, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, जम्बल्ड पैराग्राफ भी आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी सारे, और पैराग्राफ कंक्लूजन भी आते हैं। फिर पैराग्राफ और स्टेटमेंट री स्टेटमेंट आती है, पैराग्राफ या स्टेटमेंट को फिर से स्टेटमेंट बनानी होती है। तो ये है हमारे जो इंग्लिश सेक्शन। तो हमें हिंदी, इंग्लिश और GA तीनों के सिलेबस के बारे में पता चल गया है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा क्या होता है। ये हमारा मेंस का सिलेबस है। और अब बात करते हैं IBPS RRB PO मेन सिलेबस फॉर कंप्यूटर, क्योंकि 20 नंबर का आएगा तो कंप्यूटर को देख लेते हैं। नंबर 1 है सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर के फंडामेंटल क्या हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले। फिर उसके बाद में फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, फिर हमारा सिक्योरिटी टूल्स, क्या सिक्योरिटी टूल्स होने चाहिए, क्या सिक्योरिटी उसमें। फिर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इस क्वेश्चन आएंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी आते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज, कि कौन सी लैंग्वेज किस समय में आई, क्या है, कितना किसका वेटेज है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, DBMS, जिसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। फिर हमारा MS ऑफिस, इससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा IBPS RRB PO मेन सिलेबस फॉर कंप्यूटर 2023। तो ये था कंप्यूटर का सिलेबस। अभी हमारा IBPS RRB PO मेंस सिलेबस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांट में देखते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन बेस भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट हाई लेवल होते हैं। बेसिक कैलकुलेशन, बार बार आपको बता रहा हूँ कि बेसिक कैलकुलेशन हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है बट मॉडरेट लेवल वाले आते हैं। DI आती है सबसे ज़्यादा, बट DI ये जैसे बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड टॉपिक हो गया, ट्रेन हो गया, इसे टॉपिक बेस्ड DI आती है। ऐसे नॉर्मल वाली पाई चार्ट रहेगी इसी फॉर्म में, बट वो किसी टॉपिक पर बेस्ड रहेगी, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप के बेस आएगी। फिर अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज पर भी आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क, इससे भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस 1 ही 2 आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। SI और CI बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज बेस्ड, बट नंबर सीरीज हाई लेवल वाली नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम ऑन LCM एंड HCF, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके भी। फिर प्रोबेबिलिटी के, ये तो मस्ट है, 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बोट एंड स्ट्रीम्स पर भी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा IBPS RRB PO मेन सिलेबस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2023। तो अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो ये है हमारा IBPS RRB PO मेंस सिलेबस फॉर रीजनिंग 2023। सबसे पहले हमारा आ जाता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारा डायरेक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में एक ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल आती ही आती है। बाकी फ्लोर बेस्ड, ऐसे और डे बेस, मंथ बेस, ये सब तो आती ही आती हैं। और कैसलेट वो अनसर्टन पजल तो आती है,
ये टाइप हैं कुछ बदल के जो आते हैं। अगला है सिलोगिज्म, सिलॉग से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, और कोडिंग और डिकोडिंग बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और मशीन इनपुट आउटपुट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। और फिर है इनक्वालिटीज, हाई लेवल की इनक्वालिटीज आती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ये जैसे प्रीलिम्स में आता है वैसा नहीं आता, काफ़ी हाई लेवल वाला आता है। और डाटा डीएस मतलब डाटा सफिशिएंसी, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जब आपके ये टॉपिक स्ट्रांग रहेंगे तभी ये डाटा सफिशिएंसी हम कर सकते हैं आसानी से, वरना डाटा सफिशिएंसी काफ़ी बच्चे आते हुए भी ये जैसे दो क्वेश्चन है ये आपस में मिक्स हैं तो एक का आंसर निकाले दूसरा का नहीं, तो वहाँ फिर नहीं हो पाता। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग आती है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैसेज इन्फ्रेंस भी आते हैं, कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये थे हमारे कुछ, ये था हमारा पूरा मेंस का सिलेबस। तो अगर कोई टॉपिक छूट गया हो जैसा किसी टॉपिक से तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में।